अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू महजीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी। और आप जो हैं वो आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री का पोर्शन शेयर करूंगा जो कि पिछले लेक्चर में आपको 12th मॉक टेस्ट सॉल्व करवाई थी हमने, जो कि फ़िज़िक्स का पार्ट नंबर 1 था। आज जो है 12th मॉक टेस्ट जो कि BSc नर्सिंग, फार्म डी, DPT और MLT के लिए और अदर मेडिकल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन सेशन में हमारी बैचेस में जो टेस्ट ली गई थी उसमें से आपको केमिस्ट्री का पोर्शन केमिस्ट्री के पोर्शन के MCQs आपसे शेयर किए जाएंगे। बिफोर गोइंग टवर्ड्स द लेक्चर, स्टार्टिंग द लेक्चर्स, आई वुड अनाउंस हियर कि अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं बैचेस में, तो पिछले लेक्चर में भी आपको डिस्काउंट प्रोवाइड की गई थी। तो आज भी इसके लेक्चर के यानी कि 12th मॉक टेस्ट लिख के केमिस्ट्री का CH लिखना है, केमिस्ट्री का CHEM लिखना है, ठीक है, हम समझ जाएंगे। और उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे इस वीडियो के तहत भी बैच पे 50% डिस्काउंट प्रोवाइड की जाएगी इफ़ यू आर कमिंग, यानी कि आप जो है वो आ रहे हैं इस वीडियो को देख के, तो ये कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो जो कि है 12th मॉक टेस्ट केमिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, केमिस्ट्री के MCQs जो हैं शेयर किए जाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले सीरीज के हिसाब से 31 नंबर पे MCQ से हमारे पास जो कि है आइसोटोप्स आर एटम्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये भी एटम्स होते हैं अब द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के होते हैं, लेकिन इनका कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि चेंज होती है? तो हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर एंड मास, नो, द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। ठीक है, आइसोटोप्स का क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर लेकिन एटॉमिक मास में ये डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम जो है वो करेक्ट मानेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा MCQs है, हु प्रपोज्ड द क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, किसने जो क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में बताया था कि हमारे पास रेडिएशन जो हैं ये एक क्वांटा की फॉर्म में, क्वांटम की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि ट्रेवल करते हैं क्वांटम। ठीक है, क्वांटम की फॉर्म में। ठीक है, ऑफ कोर्स उस क्वांटम को फिर बाद में लाइट के पार्टिकल्स को, लाइट के क्वांटा को फोटोन बोला गया, लेकिन ये किसने दिया था? तो हमारे पास मैक्स प्लैंक वाज द साइंटिस्ट। मैक्स प्लैंक्स ने ये क्या किया था? हमारे पास ये थ्योरी मुतारिफ करवाई थी 1900 सदी में। ओके, 1900 AD में। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट MCQs जो है वो न्यूट्रॉन से रिलेटेड है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो है हमारे पास किसने की थी? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये हमारे पास फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको कहा जाता है। इनकी डिस्कवरीज जो हैं यकीनन आपने पढ़ी होंगी। यहाँ पे जो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले रदरफोर्ड, चैडविक, बोहर एंड गोल्डस्टाइन में से कौन थे जिन्होंने हमारे पास न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था? तो जेम्स चैडविक वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूट्रॉन को आई थिंक 1932 में डिस्कवर किया था। ठीक है, ओके, उसके बाद हम MCQs शेयर करेंगे। 34वें नंबर पे जो है वो वाला ग्रीक वर्ड एटमॉस। ठीक है, ग्रीक वर्ड एटमॉस मीनिंग इनडिविजिबल। ठीक है, वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, तो इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? एटमॉस वर्ड के बारे में किसने बताया? तो हमारे पास डिमोक्रेटिस ने बताया था, और इसके साथ एक और इसका कैंपेनियन था ल्यूसिपस, जिन्होंने 440 BC में क्या किया था? 440 BC में इन्होंने हमारे पास जो है वो बताया था कि ये ये जो है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल एंड इनविजिबल पार्टिकल्स। उन्होंने तब ये कहा था इनविजिबल पार्टिकल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक है, काज एटमॉस। ठीक है, उसके बाद जॉन डॉल्टन आ जाते हैं हमारे पास। 35 नंबर MCQ है, जो कि इस तरह से डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी जो कि इन्होंने एक्सप्लेन की थी, आई थिंक ये 1803 में, या काफ़ी बुक्स में 1806 में ये एक्सप्लेन की गई थी। तो ये है कि एटम मैटर कंसिस्ट ऑफ वेव्स। ठीक है, इसकी थी एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल दैट कंपोज ऑल द एलिमेंट, ये इसका पोस्टुलेट था, ये इसकी पॉइंट थी। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हम इसको करेक्ट मानेंगे, जो कि जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी 1806 में या 3 में। ठीक है, आप कंफर्म भी कर सकते हैं क्योंकि हमने जो बुक्स स्टडी किए हुए हैं उसमें ये दोनों वैल्यूज़ हमें यानी कि ईयर्स मिलते हैं, तो आप मज़ीद भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद 36 नंबर MCQs पे आएंगे। 36 नंबर MCQs जो है हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कि हमारे पास है द मास। ठीक है, 36 नंबर MCQs कंसंट्रेट हेयर द मास। ओके, द मास ऑफ न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन का मास जो है नियरली किसके इक्वल होता है, तो हमारे पास ये नियरली इक्वल होगा प्रोटॉन के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है नियरली इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। उसके बाद जो है हमारे पास 37 नंबर पे एमसीक्यूज, हाइड्रोजन हैज़ द 3 आइसोटोप्स। अब हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। तो बोथ ए एंड बी जो है हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके आइसोटोप्स हैं। ठीक है, आइसोटोप्स का क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम जो है इसको बोथ ए एंड बी कहेंगे, यानी कि इसमें ये दोनों सही हैं। ये इनके नाम हैं और ये भी हम कभी कभी इनको पुकारते हैं। तो हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड 3। ठीक है, ये भी इसको कह सकते हैं। तो इसीलिए ये ए एंड बी दोनों करेक्ट माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। एंड उसके बाद 38 नंबर पे जो एमसीक्यूज है, ठीक है, वो है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर जो होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे मास नंबर। ठीक है, इसको कहेंगे मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास होता है। मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत हमारे पास जो अभी पीरियडिक टेबल दिया गया है उसके तहत जो है एक अरेंजमेंट की थी पीरियडिक टेबल की। ठीक है, जो कि मोज़ले ने की थी, ये 1930 को की थी। ठीक है, उसने एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है वो क्या किया था, टेब्यूलर फॉर्म पीरियडिक टेबल प्रपोज किया था। लेकिन मास नंबर क्या होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो सम होगा उसको हम कहेंगे कि मास नंबर। उसके बाद 39 नंबर पे जो एमसीक्यूज है वो है द एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन कुछ इस तरह से कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मदद से हम इसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद 40वें नंबर पे जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है, विच एक्सपेरिमेंट लेड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट से थी, तो रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट नहीं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग या ऑयल ड्रॉपिंग एक्सपेरिमेंट। तो डिस्चार्ज ट्यूब की एक्सपेरिमेंट से हमारे पास जो है डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हम शेयर करेंगे मज़ीद एमसीक्यूज आपके साथ इस टेस्ट में से, जो कि है 41 नंबर पे जो पॉइंट है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। अब कैथोड रेज जो हैं इसको इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ये क्या थी हमारे पास, ये ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड कैरी नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन को आप कैथोड रेज भी बोल सकते हैं। तो ओरिजिनेट हुई थी कैथोड टर्मिनल से और ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही थी, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है एमसीक्यूज नंबर 42 है। ठीक है, जो कि है विच पार्टिकल आर लाइटेस्ट अमोंग द 3 सब एटॉमिक। तो यहाँ पे सबसे लाइटेस्ट जो होगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट होता है। ठीक है, आर द लाइटेस्ट। ओके, उसके बाद है हमारे पास दूसरा मींस के एमसीक्यूज नंबर 43, जो कि इसको पे ऊपर करूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए। एमसीक्यूज नंबर 43 जो है गोल्डस्टाइन के बारे में है। इसने क्या डिस्कवर किया, तो इसने एनोड रेज यानी कि प्रोटॉन को डिस्कवर किया। ठीक है, एनोड रेज को डिस्कवर किया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ओके, इसके बाद अगर आप बैचेस में और ये मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो है क्या कर सकते हैं, बैच में शमूलियत हासिल कर सकते हैं और सही तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो जेपीएमसी के लिए हो। ठीक है, जेपीएमसी की टेस्ट जो कि बहुत ही करीब है। ठीक है, जेपीएमसी एंड जेएसएमयू के लिए एसयूआईटी। ठीक है, जेएसएमयू और उसके साथ साथ एनटीएस की, जेएसएमयू और एनटीएस और उसके साथ साथ जो है एसटीएस की भी तैयारी कर सकते हो, एसटीएस। और उसके साथ साथ हमारे पास एनटीएस जो कि डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की जानिब से है। एनटीएस की अभी बहुत ही जल्द आने वाली है एडमिशन्स मेरिट पे, तो आप इनके लिए भी जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और लम्स यूनिवर्सिटी, डाव यूनिवर्सिटी, इनके भी क्या हैं प्रिपरेशन सेशंस हमारे पास जारी हैं, जिससे आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इन सब का सिलेबस भी आपको बैच में मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।